पहले जब ये जो सोफा थे वेस्ट डायरेक्शन में थे, झगड़ा होता था या कुछ भी प्रॉब्लम होता था। आप एक बार आकर दिखाइए मेरे सभी क्लाइंट्स को। ये बेड की डायरेक्शन जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, जो कि हम नहीं दिखाना चाहते हैं पब्लिश में। यहाँ पर इनका दोस्तों, आज मैं आई हूँ अपने प्रीवियस क्लाइंट के घर पर, जिनके यहाँ 2 से ढाई महीने पहले मैंने वास्तु किया था। हाय, कैसे हो? बस अच्छा, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम इस घर का रिव्यू लेने आए हैं, क्योंकि 2 से ढाई महीने पहले मैंने यहाँ का वास्तु किया था। तो चलिए जानते हैं कि इस घर में क्या क्या चेंजेस मैंने करवाए हैं और इन्होंने खुद से भी क्या चेंजेस किए हैं। अगर कुछ गलत होगा या सही होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के बीच में और लास्ट में कुछ ऐसे सरप्राइजेस हैं जिससे आपकी लाइफ में वास्तु बेनिफिट्स जरूर होंगे। तो चलिए देखते हैं कि लिविंग रूम में मैंने जो चेंजेस किए थे उससे इनकी लाइफ में क्या प्रॉफिट हुए हैं और इन्होंने क्या एड ऑन किया है, जिसकी वजह से अगर वो सही है या गलत है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आइए। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये हॉल है और ये साउथ वॉल है, ये आपका वेस्ट वॉल है, ये ईस्ट और ये नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस तरीके से जब हम घर का वास्तु करते हैं तो पहले जब ये जो सोफ़ा थे पहले ये वेस्ट डायरेक्शन में थे, फिर हमने इनको साउथ डायरेक्शन में किया। तो साउथ डायरेक्शन में जब होते हैं तो एक स्टेबिलिटी आती है, डिसीजन पावर बढ़ती है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके या आपके भाई, आपकी मम्मी पापा की जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है वो स्ट्रांग हुई है? हाँ जी, तो इधर हम सब फैमिलीज रात को बैठते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेना होता है कि कुछ भी फाइनलाइज करना होता है तो यहाँ इजीली सबको आइडियाज़ भी आते हैं, सब फाइनलाइज भी कर देते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर आपका सोफा होता था तो ओवर थिंकिंग होती थी क्या लोगों को? मतलब कहीं ना झगड़ा भी थोड़ा होता था, ओवर थिंकिंग की वजह से झगड़ा होता था या कुछ भी प्रॉब्लम होता था। तो देखिए दोस्तों कि क्या चेंजेस करने से क्या क्या होता है वो आप सुन भी पा रहे हैं मेरे क्लाइंट के थ्रू। और अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जो आप कर्टन देख पा रहे हैं, ये जितने भी कर्टन्स हैं ये पहले हमेशा खुले रहते थे, जिसकी वजह से डिसीजन पावर वीक होती है। तो जब से मैंने इनको बताया कि हमेशा कर्टन्स लगा के रखना है, तो क्या आप हमेशा ही कर्टन्स लगा कर रखते हैं? हाँ, जब से आपने बोला है तब से हमने लगा के रखते हैं, नहीं खोलते ही। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा है। एक प्लस साइन होता है हमारे घर में रहने वाले लोगों की जब ग्रोथ होती है, तो छोटे छोटे चेंजेस भी हमारे काफ़ी काम आते हैं। अभी ये देखिए आप, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट डायरेक्शन है और ईस्ट डायरेक्शन में हमारे कृष्ण जी हैं यहाँ पर। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण जी की जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट डायरेक्शन में हम उन्हें प्लेस कर सकते हैं। पहले कुछ तो भी मनी प्लांट, आपका ये जो मनी प्लांट है ये साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ था, फिर हमने इसको ईस्ट डायरेक्शन में रखवाया है। तो दोस्तों, पहले गणेश जी की मूर्ति वहाँ लगी हुई थी और अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या चेंजेस कराए थे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति बिठाई हुई है। इससे क्या होता है कि मैं आपको एक बार कंपास में और देखकर क्लियर कर देती हूँ। तो देवांशी, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जब हमने ये मूर्तियाँ चेंज की हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ी है, फेम बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा होगा। तो कुछ छोटे से चेंजेस आपके बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं, ग्रोथ लेकर आते हैं। तो कुछ जो चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, तो माइंड में क्लैरिटी आई है क्या आप लोगों के? हाँ जी, मेरे पापा का बिजनेस है ना, तो उनमें ज़्यादा क्लियरिटी उनको आ रही है। प्रॉपर उनको काम करने का समझ में आ रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उनका। ओके, ठीक है। तो देखा आपने कि सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस कितनी ज़्यादा आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टीवी लगी हुई है। जब साउथ फेसिंग में साउथ की साइड बैठकर इंसान ईस्ट फेसिंग करके टीवी देखता है तो वो बहुत ज़्यादा टीवी के साथ टाइम पास नहीं करता है, सिर्फ थोड़ा ही समय टीवी को देता है, बाकी सारा फोकस उनका अपने काम पर होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं किचन में। तो दोस्तों, ये है किचन। इनके घर में किचन का जो स्लोब है वो कहाँ बना हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो देवांशी, कंपास में आप भी देख सकते हैं, ये जो है ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन में आपका स्लोप बना हुआ है, यहाँ से सनराइज होता है। जब भी हम यहाँ पर खड़े होकर खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाले के मन में जो होता है वो एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग नहीं होती है, एंगरनेस नहीं होती है, थकान कम महसूस होती है और खाना भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो मुझे लगता है आपकी मम्मा खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती होंगी। बहुत टेस्टी बना है।
जी जी। तो चलिए देखते हैं, ये तो मैंने आपको स्लोप का एरिया बता दिया। अब ये जो एरिया है ये है आपका नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन आपको पता ही है कि ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल सेपरेट है। मतलब ये जो ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन जो है ये खाने के लिए है, और ये जो डायरेक्शन है ये है पानी की डायरेक्शन। जब जब पानी का फ्लो कंटिन्यूसली होता रहता है, लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, पैसे का फ्लो कंटिन्यूसली बना रहता है, और घर में रहने वाले हर इंसान की ग्रोथ होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनका मंदिर किस डायरेक्शन में बना हुआ है, और कितनी मंदिर में मूर्तियाँ या फिर कितने फ़ोटो लगे हुए हैं। तो लेट्स सी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मंदिर जी है, और मंदिर जी में इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत मूर्तियां हैं, और साथ में मैं देख पा रही हूँ कि कृष्ण जी की, हनुमान जी की, लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। और दोस्तों आप लोग देखिए कि इन्होंने मेरे ये जो क्लाइंट हैं इन्होंने एसी लगा रखा है। आप एक बार आकर दिखाइए मेरे सभी क्लाइंट्स को कि यहाँ पर एसी लगा हुआ है। इन्होंने अपने श्रीनाथ जी के लिए, भगवान जी के लिए स्पेशल एसी लगा रखा है, जिसकी वजह से ये लोग भी प्रसन्न रहते हैं, और इनका मानना ऐसा है कि जितना हम भगवान से कनेक्ट रहेंगे उतना हम भी खुश रहेंगे, और ये बात बिल्कुल सही है। ये जो डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होता है। आप जब जब यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी आती है, आपकी ग्रोथ होती है। तो देवांशी, जब भी आप मंदिर में आते तो आपको किस तरीके की फीलिंग आती है? पॉजिटिव फीलिंग आती है इधर, सबसे अच्छा इधर मंदिर में आके लगता है। कभी न्यू आइडियाज आते हैं आपको यहाँ पर? हाँ, क्रिएटिविटी आती है, या मेरी स्टडी में कुछ मैं अटकती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मैं इधर आके ही पढ़ती हूँ। ओके। तो मुझसे उससे मेरे पढ़ाई में भी थोड़ा ग्रोथ हुआ है। मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ, अच्छे से सब पढ़ाई चल रही है। ओके। तो दोस्तों इनके मंदिर में जो कुल मिलाकर टोटल भगवान जी हैं वो 11 हैं। ऐसा मानते हैं कि 3, 5, 11 या फिर 21 हम प्रतिमा रख सकते हैं, पर जनरली लोग मना करते हैं कि मंदिर के अंदर 3 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा मूर्तियाँ या फिर फोटो फ्रेम नहीं होना चाहिए। पर अगर आपका किसी भगवान के साथ कनेक्शन है तो आप कैसे ही भगवान की मूर्तियाँ कम कर सकते हो, इसीलिए 3, 5, 11 और 21 नंबर आप बिल्कुल रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम वीडियो के बीच में आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं। तो मैंने जैसे कि कई सारे लोगों से सुना है कि वो बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर का वास्तु नहीं हो पाता है। वो चाहते तो है लेकिन वो वास्तु नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम लेकर आए हैं बेसिक होम वास्तु का कोर्स, जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो कुछ ही दिनों में हम बेसिक होम वास्तु का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि कुछ लोग दावे करते हैं कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर आपको वास्तु एक्सपर्ट बना देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे झूठे दावे ना करते हुए हमने एक ऐसा वास्तु का कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको एक्चुअल नॉलेज देखने को मिलेगी, जिसमें आपको वास्तु एक्सपर्ट तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आप अपने घर का बेसिक वास्तु खुद कर सकते हैं। ये हमारी 100% गारंटी है। तो इसके बाद वीडियो के एंड में एक और सरप्राइज है, जिसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि देवांशी के रूम में हमने पहले क्या चेंजेस किए हैं और अभी क्या है। वाओ, मतलब आपने सब कुछ चेंज किया है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। पहले इस रूम में काफ़ी सारी चीज़ें गलत प्लेस्ड हुई थी, और जब से मैंने बताकर गई हूँ इनको कि यहाँ पर ये मिस्टेक्स है, तो इन्होंने शायद कुछ ही दिन में या वीक्स में चेंजेस कर दिए हैं। और जैसे कि मैं आपको कंपास में भी दिखाती हूँ, आपको स्क्रीन पर कंपास दिखाया जाएगा। ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। पहले ये जो बेड था यहाँ पर था, मतलब इसका जो हेड था सोने वाले इंसान का, उसका ईस्ट डायरेक्शन में होता था। ईस्ट डायरेक्शन एक नव उदय, मतलब एक न्यू एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए होता है, जहाँ पर हमारा माइंड कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है और हमें प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है। कुछ लोगों का बोलना ऐसा है कि ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका सर होता है तो नए नए थॉट्स आती हैं, लेकिन जहाँ तक
रिसर्च में और वास्तु के एक्सपर्ट्स ने जो बताया है वो साउथ डायरेक्शन को ही सबसे अच्छा बताया है। साउथ में जो हेड होता है ये आपको माइंड में क्लैरिटी देता है, आपकी नींद को अच्छी करता है, सपने नहीं आते हैं और नई ग्रोथ के लिए आपको इम्प्रोवाइज कराता है। इसीलिए ये बेड की डायरेक्शन जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो देवांशी, आप पहले यहाँ सोते थे और अभी यहाँ पर आपने शिफ्ट किया, तो क्या डिफरेंसेस आपको फील हुए हैं? इधर जब सोते थे तब नींद टूट जाती थी बीच बीच में, या डरावने सपने आते थे। बाद में नींद से एकदम उठ जाते थे हम लोग, नहीं प्रॉपर सो पाते थे। ओके, और जब से आपका बेड शिफ्ट हुआ है तब से क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? प्रॉपर नींद भी आ रही है, कोई ऐसे बुरे सपने नहीं आ रहे, हमारा ग्रोथ हो रहा है, ये है वो है, उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। बराबर। तो दोस्तों, देखा एक बेड ने कितनी सारी चीज़ें चेंज की हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो टीवी है ये पहले वेस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ था, अभी इन्होंने जो टीवी का प्लेस है वो चेंज किया हुआ है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। हम वीडियो के बिफोर भी बता चुके हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में टीवी होता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप साउथ डायरेक्शन में बैठकर, यहाँ पर बैठकर जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी की जो टाइमिंग होती है, जो ड्यूरेशन होती है, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम की होती है और आप टीवी पर कभी भी फालतू की चीज़ें देखना पसंद ही नहीं करते, अपने टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कुछ विंडोज़, ये विंडोज़ बने हुए हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ओपन होना चाहिए। जब भी नॉर्थ डायरेक्शन ओपन होता है, यहाँ से जो एयर फ्लो होता है तो एनर्जी जिस तरीके से बर्थ करती है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए करती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि घर में टॉयलेट किधर होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये जो टॉयलेट बना हुआ है इनका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो वॉशरूम होता है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि जब भी आप यहाँ पर वॉशरूम बनाते हैं आपके नेगेटिव थॉट तो खत्म होते ही हैं, घर में आपसी झगड़े भी बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन एकदम ओपन डायरेक्शन है। यहाँ पर जो एयर फ्लो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। और देवांशी बैठिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने सिटिंग एरिया बना रखा है। जब भी आप नॉर्थ एरिया में बैठकर कुछ डिस्कशन करते हो वो बहुत अच्छा होता है। तो देवांशी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है यहाँ पर? हम यहाँ सब बैठ के मस्ती करते हैं, गपशप करते हैं, तो कोई काम हो तो हम इधर बैठ के काम भी करते हैं। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि एंजॉय के साथ साथ आप अच्छे बड़े बड़े डिसीजन भी ले पाते हैं? हाँ। ओके, तो दोस्तों, आपने सुना कि नॉर्थ एरिया हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटी तो देता ही है, साथ में आपकी फैमिली वालों के साथ में जो कन्वर्सेशन होते हैं, जो बॉन्डिंग होती है वो एक अच्छे लेवल पर क्रिएट होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने प्लांटेशन किया हुआ है। अब हम बात करने जा रहे हैं घर के जो बहू बेटे हैं उनके रूम की। इस रूम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले गलत थी, पर मैंने इसमें कुछ चेंजेस कराए हैं। तो सबसे पहले हम ये बेड देखेंगे। ये जो बेड है इसका जो सर है ये साउथ में जाता है, मतलब ये बेस्ट प्लेस है। मैं शुरुआत से ही बोलती आ रही हूँ कि साउथ फेसिंग, साउथ हेड जो होता है वो नींद के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये डायरेक्शन एकदम सही है। इनकी जो टीवी की डायरेक्शन है ये भी एकदम प्रॉपर प्लेस्ड है, मतलब नॉर्थ फेसिंग टीवी है। हम साउथ में बैठकर जब टीवी देखते हैं तो ये नॉर्थ फेसिंग प्लेस्ड है, एकदम सही है। आपने कभी गौर किया है कि नॉर्थ फेसिंग जो मिरर होता है, ये जो मिरर होता है अगर ये नॉर्थ में होता है पर बेड के एकदम सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी बेड के एकदम सामने नहीं है, थोड़ा साइड में है। तो नॉर्थ फेसिंग मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम चीज़ों को इन्हांस करते हैं, नई नई चीज़ों को समझते हैं। हम माइंड में न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट, ग्रोथ के लिए किस तरीके से हमें आइडियाज़ प्लान करना है वो अच्छा माना जाता है। तो देवांशी, कभी आपने यहाँ पर खड़े होकर अपनी कोई इच्छा मांगी है जो पूरी हुई हो? अच्छा, आपने कभी ऐसा नहीं किया है, कोई बात नहीं, पर आप एक बार ज़रूर करके देखें। आप मिरर के सामने खड़े होकर अपनी जो भी विश है, और ये तो नॉर्थ डायरेक्शन का मिरर है, यहाँ पर जो भी आप खड़े होकर मांगेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन एकदम सही है। अभी हम देखते हैं कि इनकी जो वार्डरोब है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन की जो वार्डरोब होती है वो अच्छी मानी जाती है, और इन्होंने यहीं पर जो कि हम नहीं दिखाना चाहते हैं पब्लिश में, यहाँ पर इनका
पैसे से रिलेटेड एरिया बना हुआ है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जब भी आप पैसे रखते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। आप प्रॉपर्टी के पेपर रखेंगे तो वो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन मैनिफेस्ट की डायरेक्शन मानी जाती है। तो जैसे कि हमने वीडियो के बीच में ही बताया था कि हम बेसिक वास्तु कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। उस कोर्स को लेने के बाद भी अगर आप अपने घर का वास्तु एडवांस तरीके से करना चाहते हैं तो हम लोग लेकर आ रहे हैं एक AI वास्तु ऐप, जिसके थ्रू आप अपने घर का एडवांस वास्तु कर पाएंगे और आपके घर के 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इस ऐप से रिलेटेड आपको जो भी जानकारियां चाहिए वो आपको आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। नमस्ते।